हेलो दोस्तों, फ्री क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 7 के अध्याय 6 त्रिभुज और उसके गुण के प्रश्नावली 6.2 के प्रश्नों को देखेंगे और उन्हें समझेंगे। ठीक है, तो इन प्रश्नों को हल करने से पहले हम एक चीज़ को जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि त्रिभुज के जो भी बाह्य कोण होते हैं, त्रिभुज के बाह्य कोण होते हैं क्या होते हैं, उसके सम्मुख अंतःकोण के योग के बराबर होते हैं। ये बात हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के बाह्य कोण उसके सम्मुख दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से हमको क्या कह रहा है कि जैसे दो कोण दिया हुआ है तो इसका सम्मुख कोण तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए कोण ए कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, बाह्य कोण बराबर बाह्य कोण। ठीक है, अब देखिए बाह्य कोण का मतलब क्या हमने बताया था कि बाहर बनने वाला कोण। ठीक है, तो जो कोण बाहर बनेगा उसके सम्मुख कोण को हम लोग, अब सम्मुख का मतलब हमने आपको क्या बताया था, सामने। सम्मुख का मतलब हमने क्या बताया था, सामने। तो बाहर कोण होगा उसके सामने को कोण, दो कोण जो होगा अंतःकोण उसी के योग के बराबर होगा। ठीक है, अब हम प्रश्नों को देखते हैं और उन्हें बेहतर तरीके से सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज दिया हुआ है, अब देखिए इस त्रिभुज का ये जो है कि बाह्य कोण है। क्योंकि ये बाहर की तरफ बन रहा है इस रेखा को बढ़ाने से। ठीक है, तो इसके सम्मुख जो कोण होंगे ये दोनों कोण हो जाएगा, अब देखिए इस और इस कोण को हम लोग जोड़ लेंगे तो हमारा x निकल जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि बाह्य कोण जो होते हैं कि सम्मुख दो अंतःकोण के योग के बराबर होते हैं। तो क्या हो जाएगा, 50 जोड़ 70 हमारा क्या आ जाएगा, 120। तो x का मान हमारा क्या आ जाएगा, 120 डिग्री। अब देखिए यहाँ देखिए ये हमारा निकालना है तो इसका सम्मुख कौन हो जाएगा, ये कोण और ये कोण। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 65 डिग्री जोड़ 45 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, 5 5 0 110 डिग्री। क्या हो जाएगा, 110 डिग्री। अब देखिए ये इसका सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री जोड़ 40 डिग्री क्या हो जाएगा, 70 डिग्री। क्या हो जाएंगे, 70 डिग्री हो जाएंगे। अब देखिए 4 में ये कोण कह रहा है, ये कोण, अब ये कोण क्या है, x है। अब ये देखिए आकृति के बाहर बन रहा है तो ये क्या है, बाह्य कोण है। तो बाह्य कोण क्या होता है, सामने के दो अंतःकोण के योग के बराबर होता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 60 जोड़ 60 क्या हो जाएगा हमारा, 120 डिग्री। अब देखिए इसको देखिए, इसमें क्या है, ये 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री। अब हमारा क्या कह रहा है, ये तो इसका सम्मुख अंतःकोण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 50 डिग्री जोड़ 50 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 6 को देखिए तो इसका सम्मुख, इसका जो है क्या है, बाह्य कोण है। अब इसका सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, ये तो इस पर क्या एंगल बन रहा है, ये दोनों। तो हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर 30 डिग्री जोड़ 60 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम 2 को देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न में हमसे कह रहा है कि निम्न आकृतियों में अज्ञात अंतःकोण x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अज्ञात x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि बाह्य कोण जो होते हैं क्या होते हैं, सम्मुख दो अंतःकोण के योग के बराबर होते हैं।
सम्मुख दो अंतः कोने के योग के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर बाह्य कोण की क्या दिया हुआ है 115 डिग्री। बाह्य कोण कितना दिया हुआ है 115 डिग्री बराबर x जोड़ 50 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि बाह्य कोण जो होते हैं दो सम्मुख दो अंतः कोनों के योग को बराबर होते हैं। अब देखिए 115 डिग्री, अब इधर क्या है जोड़ में है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो बराबर x हो गया। अब x बराबर क्या हो जाएगा 115 में से आप 50 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 65 डिग्री। तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 65 डिग्री, क्या हो जाएगा 65 डिग्री हो जाएंगे। अब देखिए आप दूसरा में क्या है, दूसरा में क्या है कि 70 डिग्री दिया हुआ है ये, और ये हमारा निकालना है। अब ये क्या है 100 डिग्री है। तो देखिए 100 डिग्री बाह्य कोण है, तो बाह्य कोण बराबर होगा सम्मुख दो अंतः कोने के, तो क्या हो जाएगा 70 डिग्री जोड़ x डिग्री। अब क्या हो जाएगा 70 डिग्री माइनस 100 डिग्री माइनस 70 डिग्री बराबर x। अब क्या 100 में से 70 जाएगा तो क्या हो जाएगा 30 डिग्री बराबर x। तो हमारा ये क्या आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका सम्मुख कोण कौन है, इसका सम्मुख कोण कौन है, तो ये जो एंगल है ये क्या है दो सम्मुख अंतः कोण है, ठीक है। अब देखिए हमारा बाह्य कोण कितना दिया हुआ है 125, बाह्य कोण कितना दिया है 125। अब ये कोण क्या है लंब है, तो क्या होता है 90 डिग्री, लंब है तो क्या है 90 डिग्री। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा 125 बराबर 1 जोड़ 90 डिग्री। अब देखिए 125 में से हम 90 घटा लेंगे क्योंकि इधर जोड़ में है, तो क्या हो जाएगा 125 में से 90 घटेगा तो क्या हो जाएगा 10 5 25 35 डिग्री, ठीक है। 25 है इधर 10 कितना हो गया हमारा x बराबर 35 डिग्री, ठीक है। तो हमारा ये एंगल कितना आ जाएगा 35 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब हमको देखिए 4 नंबर में हमको क्या कह रहा है, ये देखिए ये बाह्य कोण हमको दिया हुआ है कितना 120 डिग्री, बाह्य कोण कितना दिया हुआ है 120 डिग्री। अब देखिए ये कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। अब हमको ये निकालना है, तो इस बाह्य कोण का अंतः कोण क्या होगा, तो हम जानते हैं कि सम्मुख लेना है, सम्मुख दो अंतः कोण के योग के बराबर होता है। तो इसके सम्मुख दो अंतः कोण कौन है, ये हो जाएंगे 60 डिग्री और x डिग्री। तो क्या हो जाएगा 120 डिग्री बराबर 60 डिग्री जोड़ x डिग्री। अब क्या हो जाएगा 120 डिग्री 60 इधर जोड़ में है इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा बराबर x डिग्री। तो हमारा क्या आ जाएगा 60 डिग्री बराबर x डिग्री, ठीक है। तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 60 डिग्री, x बराबर कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। अब हम 5 नंबर को देखते हैं। अब देखिए 5 नंबर में क्या है, 5 नंबर में ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ये x दिया हुआ है और ये कितना दिया हुआ है 80। अब देखिए ये इस बाह्य कोण का सम्मुख कोण क्या हो जाएगा 30 डिग्री जोड़ x डिग्री। अब क्या होता है सम्मुख दो अंतः कोणों का योग जो होता है कि बाह्य कोण के बराबर होता है, तो बाह्य कोण हमारा क्या है 80 डिग्री। अब देखिए x बराबर इधर क्या है जोड़ में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा घटाव में हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा x बराबर कितना आ जाएगा 50 डिग्री, x बराबर क्या आ गया 50 डिग्री, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं 6 नंबर। अब देखिए यहाँ पे ये कोण 75 डिग्री दिया हुआ है। अब इसके सम्मुख कोण कौन है, तो ये x है और ये 35 डिग्री। तो हम जानते हैं त्रिभुज के गुणों के प्रॉपर्टीज के रूल के कारण क्या होता है बाह्य कोण जो होते हैं कि त्रिभुज के दो सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। क्या होता है जो त्रिभुज के बाह्य कोण सम्मुख दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा बाह्य कोण 75 डिग्री है, तो ये जो होता है कि सम्मुख दो अंतः कोणों के योग के बराबर, तो इसके सम्मुख दो अंतः कोण कौन है, तो x है प्लस 35 है। तो हमारा क्या हो जाएगा 75 डिग्री माइनस इधर जोड़ में है तो इधर आ जाएगा तो घटाव में हो जाएगा बराबर x। अब देखिए x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 35 में से घटाइएगा अति तो 40 आ जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 3 गया 4, तो हमारा क्या आ गया 40 डिग्री। x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी आपको कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम उसे बेहतर तरीके से समझाएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।